अगर हम लोग मतलब मैंने ये चीज सीखी कि अगर स्टॉप लॉस है पूरे इस जोन में ना, देन बंदा बचा हुआ है। अदरवाइज बिन स्टॉप लॉस वाले ट्रेडर्स तो बुरे बुरे हाल से उड़े। जो बिना स्टॉप लॉस के बंदे हैं ना, उनका तो बुरा हाल हुआ है। भैया बुरा हाल तो देखो मेरा पिछली बार हुआ था, जब मैंने आपको बताया था 36 से एंट्री थी। फिर हम्म। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से फिर क्या ही हुआ। तो आई थॉट कि एसएल ले लेता हूँ, मैंने तो भैया 24 पे एग्जिट किया फिर, चलो ये एसएल सही लगा है। के। ये सही है। यहाँ पे तो इसने 50 पिप तो दे ही दिए, एकदम इम्पल्सिव। जो मार्केट में आने थे 50 पिप के इम्पल्सिव मूव तो मार्केट में आई गई थी। हाँ 50 पिप का इम्पल्सिव। अब बट यार मेरी आदत ऐसी है नहीं कि मैं 50 पिप के बाद इस चीज को मैं ब्रेक इवन कर दूं, है ना। ऐसा मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार अगर ट्रेड ली है तो या तो ऐसा या तो टेक प्रॉफिट। कभी कभी लगता है जब क्वांटिटी हद से ज्यादा पार हो जाती है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने हद पार बड़ी क्वांटिटी खोल दी होगी, तो उन लोगों के लिए ठीक है, वो 50 पिप में अपने ट्रेड ब्रेक इवन कर दो या 50 पिप में आप लोग निकल जाओ, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। बट जब आपने एक ट्रेड लॉजिक रीजन सोच समझ के लिया होता है, देन आप उसको एक्सेप्ट करोगे। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रेड में मेरे को इमोशंस अटैच है। ऐसा ये भी नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा इमोशनली अटैच हूँ इस ट्रेड के साथ। ठीक है, बना तो बना, नहीं बना तो वो भी नहीं बना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट में आई बाय, रेजिस्टेंस में आई सेल, कंसोलिडेशन है, रेंजिंग मार्केट है। यहाँ पे 100 पे पा जाएंगे, मैं 100 में निकल जाऊंगा। खत्म। ज्यादा आपको होल्डिंग शोल्डिंग का भी नहीं सोचना। सिंपल है, आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट रखने हैं, क्योंकि ऐसी ऐसे जोन्स में नहीं करते। यार आफ्टर एनएफपी का मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, पहले तो आफ्टर एनएफपी आ जाए, मैं उसके बाद भी कुछ प्लान कर पाऊंगा, क्योंकि अभी आफ्टर एनएफपी आई नहीं है। और फॉरेक्स फैक्ट्री में भी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ का भी कुछ भी कहना नहीं है। कब आएंगी न्यूज़, क्या होगा न्यूज़ का, तो अभी हम लोग ये भी तो नहीं पता ना कि न्यूज़ आएंगी भी नहीं आएंगी। काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं इस चीज का। और भाई मैंने तो ये चीज देखी है, जो लोग ना एज अ बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखते हैं ट्रेडिंग को, तो भाई उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं दुबई में। और अभी मेरी ऋषि भैया से बात हो रही थी इन चीजों से रिलेटेड ना, तो वही कह रहे थे कि बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो भाई काफी ज्यादा बेस्ट है, मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें हैं वहाँ पे ना। आप लोग और इतने सारे ट्रेडर्स हैं, इतने सारे ट्रेडर्स हैं, मतलब क्या बताएं, जिनके लिए दिन के लाख रुपए खर्च करना कुछ भी ना नॉर्मल सी चीज है। वहां जाकर पता लगता है कि भाई एक्चुअल में ट्रेडर्स क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है यार, यहाँ पे तो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं सब। वहाँ जिनका दिन का खर्चा ही लाख 1.5 लाख 2 लाख है, तो अब ये सोचो कि नेक्स्ट लेवल। मेरे को तो भैया कह रहे थे कि बॉबी यहाँ तो सांस लेने का भी पैसा लग रहा है। मैंने कहा यार ये तो अलग चीजें बता दी कि इस लेवल का। और बाकी पंडित जी तुम्हारी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? रोहित रोहित तुम सबका क्या चल रहा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो अच्छा साथ? चल रहा है भैया। सही चल रहा है भैया। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ही चलना चाहिए। जी। ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो? नहीं भैया एकदम नहीं। अगर पंडित जी ओवर ट्रेडिंग करे तो डंडा मार देना सर में, वरना इनको बोल देना इसी से लास्ट में। काम करते हैं भैया, परिवार की याद आ जाती है तो ओवर ट्रेडिंग बंद हो गई है। परिवार की याद आ जाती है तो ओवर ट्रेडिंग बंद हो गई है, यही तो चीज आपको जी। की थी। परिवार के बारे में सोचोगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, परिवार के बारे में नहीं सोच के, जो इंसान परिवार के बारे में नहीं सोचता वो ओवर ट्रेडिंग करता है। जी। वैसे तो मार्केट ने अभी दे दिए अब इम्पल्सिव, अब यही है कि ऑल टाइम हाई के जोन में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। 70 80 पे तो मार्केट ने दे दिए। लेट्स सी क्या रहता है। अभी इम्पल्सिव बेरिश मूव और दे तो कुछ कह नहीं सकते। ओपनिंग क्लोजिंग से रिजेक्ट हुए है ना। हेलो भैया। हेलो हेलो। कह रहे थे भैया संडे और सैटरडे को क्लास नहीं लिए क्या आज? सैटरडे सैटरडे को। नहीं 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 हुई यार, आज ही मैंने क्लास स्टार्ट करी है। सुपर 10 तुमने कितनी देख ली? 4 अभी लेक्चर्स देख लिए हैं। सिर्फ अभी तुम्हें किसमें पिप्स में प्रॉब्लम है और दूसरे लेक्चर्स में किसमें दिक्कत हुई है? पिप्स में प्रॉब्लम है भैया, वोलेटिलिटी में, और थोड़ा सा लॉट साइज कैलकुलेट करने में आ रहा है प्रॉब्लम। सेकेंड लेक्चर से यूएसडी और जो पेयर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। नो लिख लिया क्या क्या की चीज़ों में दिक्कत हाँ है? हाँ, सब चीज़ लिख के रखा हूँ भैया। इसके बाद जैसे मीटिंग और क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जूम मीटिंग करता हूँ मैं, ठीक है, बस ओके भैया। मैसेज।
हाँ, तो अभी मार्केट ने जो रिजेक्शन ली है वो ओपनिंग क्लोजिंग से रिजेक्शन ली है ना। 83 के अराउंड ओपनिंग क्लोजिंग से रिजेक्शन लिए मार्केट ने। सिंपल से देखते हैं, वैसे तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन आया है और 4 आवर टाइम फ्रेम में हाफ फिक्स रिजेक्शन लिए। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम को देखोगे तो हाफ फिक्स रिजेक्शन हुई है। क्या लग रहा है, मतलब जिस टाइप से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, क्या ये बेरिश मूव का स्ट्रक्चर बना रही है नहीं बना रही? क्या व्यू है तुम लोगों का? ट्रेन लाइन ब्रेक के बाद हो सकता है भैया बॉटम की। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद ना, हम्म। मेरे को लग रहा है कि अगर अगर ये दोबारा से डाउन आई अब की बार तो नीचे जा सकती है, अगर ये दोबारा से नीचे आई तो। अच्छा, बाकी तुम सब लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है? भैया मैं मेरा हो नहीं रहा है। मैं ग्रुप हाँ जी, भैया मैंने कर लिया। यस मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा, इवन वो ट्रेडिंग फ्लोर का स्टूडेंट हो या कोई भी हो। भैया हाँ बताओ। मैंने वो फॉर्म भर दिया है लेकिन वो लिंक से ऐड ऑन नहीं हो रहा हूँ, इसके लिए अरे आपको मैसेज। तुम तो ऑलरेडी ग्रुप में हो यार, ट्रेडिंग फ्लोर के। भैया वही तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक से ऐड लिंक नहीं से हो वो पा रहे ऐड भैया। नहीं हो पा रहा है, मतलब कंपटीशन में। भैया सेम मेरे साथ यही हो रहा मतलब तुम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया उसमें? पहले है से जी। ही है भैया। ठीक है, पहले से ये $100। अब क्या 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 चीज़ नहीं हो रही फिर? मैंने लिंक से फॉर्म भर ऐड दिया नहीं भैया। हो पा रहा है, वो हाँ लिंक से नंबर ऐड नहीं डालते हैं किया, ना, अकाउंट नंबर वो वाला। ऐड ऑन मतलब नहीं होगा। ऐड कहाँ नहीं हो पा रहे हो? जो भैया जो fill करने का आ रहा है ना, वो फॉर्म फिल नहीं हो रहा। मेरा जो स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ जो उसका मेरा पेमेंट, फॉर्म वो फिलअप हो। हाँ भैया वही प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है? नहीं मेरा फॉर्म फिलअप है भैया, लेकिन मेरे को ऐड नहीं हो पा रहा कंपटीशन अरे में। बुद्धू, तू तो ट्रेडिंग फ्लोर में बैठा हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ। पागल आदमी है, तो जब तू ट्रेडिंग फ्लोर में है तो तेरे को जरूरत क्या है ग्रुप में ऐड होने की? अरे ग्रुप में नहीं भैया, आप कंपटीशन का बोल रहे हो। ग्रुप का नहीं बोल रहा। ये अमित, तू कंपटीशन में रहने दे बेटा। तू तू अब तूने तो मेरे को मुंबई वाली लैंग्वेज सिखा दी। अब तू तू रहने दे तू। तू पागल आदमी है और कुछ नहीं। सॉरी भैया। कोई भैया वो बात ग्रुप वाला फिल करें या यार, छोड़ दे फिर। तुम लोग जो ट्रेडिंग फ्लोर वाले बंदे हो तुम लोग रहने दो, तुम लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग फ्लोर में हो तो तुम लोगों को जरूरत नहीं है। बाकियों के लिए है, वो एक कंपलसरी है इसलिए बोल रहा हूँ। और अंक अनिकेत उपाध्याय जो भी है भाई, ध्यान से, तेरा नाम मेरे को याद है यार। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे 90 पिप दे दिए, तो भाई जिस बंदे को 90 पिप्स में क्लोज करना है वो क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई में है। कब कहाँ पे क्या रिएक्ट करे मुझे नहीं पता, कब कहाँ से मार्केट क्या पंगे ले आप लोगों के साथ, ये चीजें मैं कह ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब आप लोग के 100 पिप आ चुके हैं तो 100 पिप में आप लोग अपना हाफ पोजिशन या समथिंग क्लोज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो 100 पिप्स में भाई आप लोग हाफ पोजिशन क्लोज कर लो और बाकी रेस्ट रनिंग छोड़ दो 90 तक। ठीक है। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी पूछो। सर मैंने ये जस्ट अभी $100 वाले में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जी तो मैंने ये सोचा कि लाइक मैं मंथली टारगेट क्या रखूं, ऑन द परसेंटेज बेसिस मैं क्या देखो, हाँ टारगेट ये रखूं। वेरी गुड, ये हाँ यही चीज तो मैं चाहता हूँ तुम लोग हाँ यही क्वेश्चंस पूछो। कंपटीशन हाँ का मतलब सिर्फ ये नहीं है तुम लोगों ने एंट्री ले ली, तुम लोगों ने कर लिया। कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर कल के दिन तुम लोग अपने $100 में ट्रेडिंग करते हो तो तुम लोग अपना क्या माइंडसेट रखोगे। मेरा कंपटीशन का मतलब ही है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कि तुम लोग कैसे ट्रेड करोगे जिंदगी में। भाई तुम सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना, तुम्हें तुम्हें सीखना है और तुम्हें ट्रेड कैसे करना है वो माइंडसेट रखना है। देखो, जब आप $100 में ट्रेड कर रहे हो तो माइंडसेट ये रखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा $100 में ट्रेडिंग कर रहा है जिंदगी भर 100 में तो ट्रेडिंग करोगे, इतना तो सबको क्लियर है ही नहीं है। अब इस कंपटीशन में ट्रेडिंग करने के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, ट्राई करो 0.01 से 0.02 के लॉट्स ओपन करो। 0.01 से 0.02 के लॉट्स आप लोगों को ओपन करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है। 0.01 से जीरो जी पॉइंट भैया। जीरो और एक दिन के आप लोग कितने लॉट्स ओपन करोगे, मतलब एक दिन की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मैं बोलूंगा 2 ट्रेड्स लो। एक दिन का टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट जो होगा, मतलब लॉस जो होगा, वो आई थिंक $15 से ज्यादा का लॉस मत करो। आप लोगों को अगर इस ट्रेडिंग कंपटीशन में जीतना है ना, आप अगर यहाँ पे सरवाइव कर गए, मैंने इस कंपटीशन के लास्ट 2 या 3 महीने के रिजल्ट्स देखे हैं, लोग ब्रेक इवन भी नहीं रहते हैं। जो टॉप 10 में बंदे होते हैं ना फर्स्ट कंपटीशन में, तो बस 8 लोग थे जो ब्रेक इवन से ऊपर थे, बाकी सारे लोग ड्रॉडाउन में थे।
हमने बोला था टॉप 10 बंदे होंगे, टॉप 10 बंदे हुए नहीं, टॉप 80 हुए। तो अगर आपको इस कॉम्पिटिशन को जीतना भी है ना, तो ट्राई करना 0.01 0.02 से ट्रेड लो। दिन का टोटल नंबर ऑफ लॉस जो होगा वो आपका $12 से $15 का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको वहीं रुक जाना है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, समझ आ रहा है? हाँ जी। अब ये ठीक तो है। आपने लॉस का बता दिया। प्रॉफिट मैं का। हाँ, आपने लॉस का भी बताया ना, $12 to हाँ $15 पर डे लॉस मैक्सिमम, उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ वही एंड तो। पर्सनली मैं वीक वाइज चलता हूँ कि मेरे को वीक में इस अकाउंट का इतना परसेंटेज में निकल गया, तो मैं उसको अकाउंट को क्लोज कर दूंगा कि अब मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। बट क्योंकि ये $100 का अकाउंट है, इसके अंदर मैं 5% गिनूं, तो वो हो रहा है कि हाँ फाइव बोलो। फाइव हाँ, डॉलर मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों को $100 में ट्रेड करना है तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज तो हो नहीं सकता, हाँ क्योंकि जी, परसेंटेज तो देख ही नहीं सकते। अब आप ये क्वेश्चन वही। चाहते हो कि आप प्रॉफिट कितना निकलना चाहते हो, क्या रियलिस्टिक हाँ प्रॉफिट रहेगा। हाँ। मैं आपको बोलूं, अगर आप एक हफ्ते का, रियलिस्टिक बोल रहा हूं, अगर आप एक हफ्ते का $10 से $20 भी बनाते हो ना, तो वो रियलिस्टिक प्रॉफिट है। अगर आपने एक हफ्ते का $20 बना लिया ना, आपने $80 बना दोगे ये 4 हफ्तों में, मतलब 4 हफ्तों में आप $80 बना दोगे। और लास्ट टाइम जो $80 वाले बंदे थे वो थर्ड आए थे। हाँ जी, ऐसा। सिंपल है। तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ट्राई करो कि जो एक रियलिस्टिक हो सके। अगर आप $100 को ऐसे ट्रेड करोगे, कल के दिन जब आप $1000 डालोगे तो उसको ट्रेड कैसे करोगे? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? $1000 में आप अगर ट्रेड करोगे तो आप 0.10 से 0.05 लॉट ओपन करोगे। सब बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस भाई। आपको दिन का जो टोटल ड्रॉडाउन है भाई, वो $15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। $10 से $15 बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा मत करना। $10 से $15 से ज्यादा का आप लॉस लेकर मत चलना भाई, अगर इससे ज्यादा लॉस लोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और इवन मैं अपनी तरफ से ये ट्राई कर सकता हूँ, और इवन मैंने हर बार बोला है, बट मेरे को वो ज्यादा पिप्स वाले लोग तो कभी मिले ही नहीं। अगर आप लोग ज्यादा पिप्स कैच करते हो तो मैं आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई प्राइज रखूंगा। ठीक है। भाई मैं क्लोज कर रहा हूँ अपनी पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी अपनी पोजीशन। भैया पिप्स एक ही ट्रेड में देखोगे या ओवरऑल एक देखोगे एक भैया? एक 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 एक। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ सबको, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी है। ट्रेंड लाइन के पास में आई, इतनी बुलिश होती ब्रेक करती तो मैंने इसी पॉइंट में अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है। डन है। रीजन पता लग गया, बुल मूव, रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंड देन यहाँ पे ट्रेड लिया। तो ये एक सिंपल सा रीजन था, सिंपल सा लॉजिक था जो मैंने ट्रेड ली। और जिस ट्रेड के पीछे का आप लोगों को पता लग गया होगा क्या रीजन था, क्या लॉजिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्ट्रीम को लाइक कर दो। और पता लग गया आशु भाई, रीजन सबको क्लियर है? हाँ अपने जी भैया, हाँ जी भैया। सारे कॉन्सेप्ट लग गए थे। और उसके हिसाब से ट्रेंड के साथ बैठो तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। और एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन जा रही थी। और यहाँ पे अगर आप सेल करते तो आप समझ जाओ आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। ठीक है। प्रेशर है। और आपको जब दिख रहा है कि चैनल कितना परफेक्ट बन रहा है, तो आप चैनल के साथ जाना प्रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर है। और इस टाइम पे जो मार्केट का बिहेवियर है, आई थिंक ट्रेंड के साथ जाना मुझे लगता है कि इस मार्केट में ज्यादा बेटर है। और यार कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करें, जो जो लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर लो। आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी यार, आप लोग डिस्कस कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और 18 से कंपटीशन है। इवन मैं तुम सबको चाहता हूँ, देखो जो जो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने सोच लिया है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन भाड़ में जाए, ये सब चीजें मेरे को करना ही नहीं है। जिन लोगों को बेसिक से पढ़ना है वो चीज अलग है, बट मेन क्या है, जिन लोगों को जूम मीटिंग वाला फंडा है ना, तो मजा भी आएगा कि एटलीस्ट जो लोग कंपटीशन में हैं, तो हम लोग डिस्कशन तो करेंगे कि किसको ट्रेड कैसे करनी है। वरना तो इतने सारे बुंद बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पास पैसे है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी है। एटलीस्ट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रेडिंग में मत आओ। आपके पास $100 भी नहीं है ना अगर ट्रेड करने के लिए, तो आप कर क्या रहे हो? मेरे हिसाब से तो सिंपल सा फंडा है भाई, एटलीस्ट $100 तो किसी ना किसी के पास होने ही चाहिए। आप $100 किसी को दोगे सीखने के लिए कि भैया $100 में आप मुझे सिखा दो, वो ज्यादा बेटर है? आप $100 अपने अकाउंट में डाल रहे हो और उस बंदे से सीख भी रहे हो और अपने उसमें पैसा बना भी रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है ना। एटलीस्ट आपको रीजन पता लगेंगे, लॉजिक्स पता लगेंगे, तो वो चीज ज्यादा बेटर है। और इवन अगर आप फर्स्ट सेकंड आ गए तो आपको कंपटीशन के प्राइजेस मिल जाएंगे, $350, $250। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये है। बाकी तो हम लोग अगर गोल्ड, तो अब मेरे को लगता है थोड़ी देर बाद और बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, थोड़ी देर बाद आप लोग को ये कहाँ पे 4100 भी मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब, बट मैं ये नहीं चाहता ना कि मैं टेक प्रॉफिट ऐसे खींच दूं।
क्योंकि जो मैं होल्ड ही नहीं कर सकता वो मैं करूं क्यों? बात तो वही है, जितना मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं उतनी की तो बात करूंगा। अब मैं तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में जी मैंने तो यहाँ तक टेक प्रॉफिट खींच दिया, नहीं कर सकता हूँ मैं यार। सिंपल सा है फंडा, जब आपका लाइव पैसा डला होगा आप ये हरकतें कर ही नहीं सकते हो। ये हरकतें कौन कर सकता है? जिनका डेमो हो, जिनको मतलब ही नहीं है, उनका ब्रेक इवन हो तो भी मतलब नहीं है, जिनका प्रॉफिट हो उनको तो भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ टेक प्रॉफिट बस खींचते रहे। ठीक है, तो रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंपटीशन में भैया 4 से 10 वाले भी ले लेते हैं पैसे। यार भाई तो अब जैसे तू ही है, तूने कितना बनाया था? $8? नहीं, उसमें तो कितना था पिछले मंथ तो भैया मेरा $35 था, बट वो $15-16 तो काउंट ही नहीं हुआ था मेरा, वो लेट हो गया था। अच्छा, कि हाँ। कंपटीशन के बाद अगर होगा तो। और उससे पहले कितना बनाया था तूने? $8? नहीं नहीं भैया, ज्यादा थे कुछ, 23-23 डॉलर थे। फिर तो कोई और होगा वो $1-2 के। मतलब मेरे को लगता है ब्रेक इवन वाले बंदे भी, यार मैं यही चीज बोलता हूँ, जब कंपनी इस चीज का फायदा दे रही है तो तुम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आती, अभी भी एक अलग सा ही दिमाग खोपड़ी घूम रखी है बाकियों की। बट चलो कोई नहीं। आप लोगों ने और किसने करेंसी में यूरो यूएसडी अगर देखें तो आजकल ना करेंसी को भी समझना काफी डिफरेंट हो रखा है। इवन करेंसीज को अगर ट्रेड करोगे तो हायर टाइम फ्रेम ही ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, उससे ज्यादा तो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर तो करेंसी पता नहीं कुछ भी रिएक्ट कर दे रही है। अभी तो वैसे डबल बॉटम का ट्राई कर रही है, ये एक फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम, अगर देखा जाए तो 4 आवर के परस्पेक्टिव से। और 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो डॉजी बनी है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखे जाए तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। तो लॉजिक तो लग रहा है ना? मुझे तो भैया यूरो का समझ में ही नहीं आ रहा अभी इस पॉइंट पर तो। कोई नहीं। जैसा है अभी देख, मेन क्या है, अभी आप लोग ना थोड़ा सा, मैं तो ये बोलूंगा, इवन मैं खुद ज्यादा भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने सुबह से चार्ट नहीं देखा था, अभी जाकर देखा है चार्ट। सुबह से नहीं देखा था चार्ट, मैंने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि मेरे को मार्केट का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा। फालतू में मैं अपने हाथ पर चलाऊंगा यहाँ पे तो कोई फायदा है ही नहीं। मैं क्यों यहाँ पे आकर गैम्बल करने बैठूंगा? सिंपल सा फंड है ना, अगर आप लोग समझोगे तो इस चीज को आपको पता लगेगा कि यार मार्केट में आप लोग सुबह से लेकर रात तक बैठोगे तो अभी कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम बैठो जिस टाइम पे वॉल्यूम है, जिस टाइम पे मोमेंटम है। मोमेंटम वाले टाइम पे बैठ जाओ यहाँ पे, इस तो पैसा कमा लोगे, अदरवाइज तो फंस गए तुम लोग, ये समझ जाओ। वैसे तो मार्केट ने ब्रेकआउट काफी अच्छा दिया है। 90 को टैप कर दिया, अब 100 पे बचे 4100 जाने में। बस थोड़ी देर में 4100 पहुंचने वाली है। आप लोग 4100 के राउंड देखोगे मार्केट के, वैसे जिसने होल्ड करा होगा उसका टेक प्रॉफिट आ गया होगा। बाकी तो भाई हमसे तो नहीं हो सकता था इतना होल्ड। मैंने तो 88 87 में कट कर दिया था, क्योंकि फालतू में क्यों करूं यार इतनी बड़ी होल्डिंग। 30 के चक्कर में फिर अगेन ये ब्रेक इवन कर देगा तो, या एसेलेट कर देगा तो वो भी दिक्कत है। हम्म। और तो क्या चीज़ है, ट्रेड ले सकते हैं क्या? वो तो हो गया अब। ट्रेड ले सकते हैं, 79 से बाइंग हो सकती है, सेलिंग है, कोई बात नहीं भाई होने दो सेल। सेलिंग कोई बात नहीं, काफी सारे लोगों ने सेलिंग बोल रखा था, कोई बात नहीं है। मैं हूं भाई शांत बंदा, साल एक भी ट्रेड नहीं ली अक्टूबर में, क्या बात है? भैया इस ट्रेड का रिव्यू दो। रिव्यू क्या है यार, इस ट्रेड में मार्केट सपोर्ट में आई थी, ट्रेंड लाइन था, टैप हुआ, ईएमए हुआ, टैप हुआ, जस्ट बाय कर लिया। और टेक प्रॉफिट साइकोलॉजिकल नंबर के पास मेरे का 90, क्योंकि 90 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ही करेगा। और 90 ब्रेक हो जाएगा देन 4100। और मार्केट का जिस टाइप से ट्रेंड है वो 4100 भी इजीली चली जाएगी। मैं 75 से बाय किया था, 95 में रखा है, 95 में रखा है, 75 से बाय किया था, क्या बात है, जहां से हमने दिया था वहीं से बाय किया ना। गुड। बाकी तो हाउ कैन वी नो द बायर्स ऑफ द डे? यार बायर्स ऑफ द डे आप लोगों को पता लग सकता है हायर टाइम फ्रेम को के थ्रू देखकर। हायर टाइम फ्रेम देखोगे तब जाकर आपको बायर्स पता लगेगा कि यार आज मार्केट में आप क्या प्लान कर सकते हो। अदरवाइज तो और तो कोई तरीका नहीं है। मैंने ट्रेड का रिव्यू दे दिया यार। सर फिफ्थ की सेटिंग दिखाओ, फिफ्थ की सेटिंग, ये है फिफ्थ की सेटिंग, ये फिफ्थ की सेटिंग है। ट्रेड का रिव्यू दे दो, ट्रेड का रिव्यू दे ही दिया है, क्या रिव्यू चाहिए और? बट लगता है कि यार हाँ गोल्ड और जा सकता है, मोमेंटम क्रिएट कर देगा।
बट ऐसे जोन में ना जितना ज्यादा आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ट्रेड कर लो ना, वो चीज ज्यादा बेटर है। इससे ज्यादा अगर आप लोग सोचोगे तो आप फंस जाओगे। अभी मान लो यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट नहीं लिया, आप लोगों ने, मैंने काफी सारे ट्रेडर्स को देखा है कि जैसे वो लोग सोचते हैं मैंने भैया यहाँ से बाय कर लिया तो मैंने तो डिप से बाय कर लिया। आप लोग डिप नहीं फाइंड कर सकते मार्केट में, मार्केट डिसाइड करती है डिप क्या है। आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोग कह दो कि नहीं भैया हमने तो डिप फाइंड करा है, नहीं आप कैसे कह सकते हो डिप है। आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे देखा और मार्केट में आपने टेक प्रॉफिट खींच दिया और बढ़ा। लो आपने यहाँ तक खींच दिया 4100, आपने 4100 तक खींच दिया। अब ये क्या है, आप बोल रहे हो भैया हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, मान लिया हायर है, ठीक है। आपने 41 तक 100 तक टेक प्रॉफिट खींच दिया। अब उसके बाद कि मार्केट का क्या, मार्केट 2 मिनट में ना ऐसे आ सकती है, उसके बाद आपका पूरा दिन बर्बाद। आप सोचोगे यार 100 पे भागे थे, वो लिए नहीं, और आपको खुद पता लगेगा यार मैं तो फिर गैम्बलर बन गया। अब आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भैया ये तो 1:1.5 है, ठीक है। अब 1.5 वाली ट्रेडिंग कौन करता है, हमें तो रिस्क रिवॉर्ड ऐसा वाला चाहिए। तुम क्या, मैं ऐसे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रख सकता था, बताओ। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रख देता, एसएल रख देता यहीं पे 35 पिप में। तुम लोग मानते हो नहीं मानते हो बताओ, अगर करना चाहें, है भाई। इस पे लगता है तुम सबको छुट्टी चाहिए, नहीं बोलो। अभी कर देते हैं छुट्टी। देख लो अब आवाज तुम्हारी जहां जहां जिसकी नहीं आ रही मेरे को दिख ही रहा है। डिस्टर्ब नहीं करते भाई, जब आप बोल रहे होते हैं ना, इसलिए नहीं नहीं हम नहीं, सुनते हैं। डिस्टर्ब मैं जब बोल रहा हूँ रुक कर तब तो बोलना पड़ता है ना। हाँ जी, सॉरी। यस यस ठीक है, तो अब तुम लोग ये चीज समझो कि अगर इस पॉइंट में हम फालतू में बड़ा टेक प्रॉफिट खींचते हैं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, आप ऐसे में तो 1:4 बना दोगे, आप ऐसे कर दो तो 1:7 बना दोगे। बट आप ये सोचो ना कि आपके स्टॉप लॉस में सेफ्टी क्या है। और इवन जब आप सबको पता होगा, जब मैंने ट्रेड प्लान करी थी तो मैंने क्या बात बोली थी, मैंने बोला था कि मेरी ट्रेड को बचाने के लिए कौन कौन से लेवल है, याद है तुम सबको, ये नहीं है, जी भैया। जी, मैंने उस टाइम डिस्कस किया था। जी भैया। मैंने, 4 पॉइंट। मल्टीपल सपोर्ट लेवल अगर की अगर कितने। मैंने बोला कि अगर मेरे को मेरा मार्केट मेरे को एसेलेट करती है तो पहले मेरे को इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर जी। मार्केट को अगर मेरे एसएल तक पहुंचना है तो मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर मार्केट को मेरे एसएल के पास आना है तो मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट को मेरा एसएल लेना है तो उसके बाद मार्केट को ईएमए ब्रेक करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा एसएल हिट होगा। तो तुम ये समझ पा रहे हो कि हम लोगों ने कितनी सारी रेंज रख दी, और ये बिल्कुल सारी सर। रेंज तुम्हें हेल्प करती है तुम्हारे स्टॉप लॉस को बचाने में। समझ पाए नहीं समझ पाए। और सारे लोग इसी चीज में लैक करते हैं, लोग इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं कर पाते, डिस्कशन ही नहीं कर पाते। उन लोगों को ये लगता है कि नहीं जी भैया कहीं से भी कर लो, कुछ भी कर लो, सब परफेक्ट है। सब परफेक्ट नहीं है भाई। आप लोगों को ये शाइनी वाले चक्करों में नहीं रहना। आप लोगों को एक परफेक्ट स्टॉप लॉस फाइंड करना है जिसमें सेफ्टी हो। स्टॉप लॉस मीन्स अ डिफेंस सिस्टम। समझ पा रहे हो, आप लोगों का एक डिफेंस सिस्टम होता है स्टॉप लॉस, जो आपके आपकी टेरिटरी को बचाता है। वो ये बताता है कि अगर आपका एसएल इस जोन में है तो इस पॉइंट से आपका एसएल बच सकता है। बट काफी सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं भैया स्टॉप लॉस तो हम कहीं भी लगा दें, कैसे भी लगा दें। अब फिर तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई आप तो तुक्का बिठा रहे हो, या तो आप तुक्का करो, तुक्के में आप लोगों का हो जाएगा गेम फिर। तो इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि तुक्के वाली ट्रेडिंग ना करो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है यार, देखो 1:1.5 है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है, या आपका परसेंटेज टाइप ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा मैटर करता है। मतलब मैटर क्या करता है, तो मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है, हर बार मैं अपने हर एक स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए। अगर आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना, अगर आपको प्रॉप फॉर्म भी ट्रेड करनी है, आपको लाइव अकाउंट ट्रेड करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपके पास हाई एक्यूरेट सेटअप। मतलब जिस सेटअप में आपको बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी, आपको पता है कि ये सेटअप तो पक्का मूव देगा ही देगा। ऐसे कोई ना कोई सेटअप्स होते हैं। अगर आपके पास वैसा सेटअप मिल गया, देन आपको वहां पे क्या बिलीव करना है, आप लोगों को वहां पे जाना है 1:1। फर्स्ट आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है हाई एक्यूरेटी से, आपका हाई एक्यूरेट सेटअप ढूंढना है। जब आपने वो फाइंड कर लिया, देन आपको वहां पे 1:1 जाना है। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट हाई एक्यूरेट सेटअप। देन वहां पे जाओगे क्या 1:, एंड वहां पे आप जाओगे हाई रिस्क।
यू आर रिस्किंग हाई, गोइंग फॉर 1:1, फाइंडिंग परफेक्ट सेटअप। सोचो एक परफेक्ट सेटअप बहुत कम मिलते हैं, मानते हो नहीं मानते हो, एक परफेक्ट सेटअप बहुत कम मिलते हैं। और परफेक्ट सेटअप कब मिलेगा? जब आपने बैक टेस्ट ज्यादा कर रखा होगा, आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा काफी ज्यादा होगा, तभी तो आप ये चीज कर पाओगे। जब आपके पास बैक टेस्टिंग डेटा ज्यादा होगा तभी तो आप एक अपना परफेक्ट सेटअप फाइंड कर पाओगे ना। आपको पूरे महीने में कभी ना कभी तो कोई एक ऐसा सेटअप मिलेगा जिसके ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास होगा। मानते हो नहीं मानते हो? अगर आप लोगों ने मेहनत जी काफी ज्यादा करी है तो पूरे महीने में 5 सेटअप तो अच्छे मिल सकते हैं। जी अगर पूरे महीने में 5 अच्छे सेटअप मिलेंगे तो उन पांचों सेटअप में इफ यू आर रिस्किंग हाई एंड इफ यू आर एमिंग फॉर 1:1, क्या आपको नहीं लगता, क्या आप उसमें प्रॉफिट्स लाइव अकाउंट में पैसा बना सकते हो? बिल्कुल। तो रेदर 100 सेटअप्स में हाथ पैर लगाऊं, उससे बेटर ये है कि एटलीस्ट आपके पास एक गिने चुने स्पेसिफिक सेटअप्स हो। बट उन जो गिने चुने सेटअप्स है ना, उसमें मैं हाई रिस्क जाऊं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके बहुत बेस्ट से बेस्ट सेटअप्स में वो क्या करते हैं, बहुत छोटा सा रिस्क लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा रिस्क लिया तो छोटा सा रिवॉर्ड है, और उसमें उनने 200 पिप कैच कर लिए, 0.01 से 200 पिप कैच करे। उसके बाद उसने दूसरी ट्रेड ली जहां पे उसने 0.10 लॉट खोल दिया, और उसके 0.10 लॉट में 100 पिप कैसे लेट हो गया। वो कहेगा भैया जब बड़ा लॉट ओपन किया था तब ऐसे लेट हो गया, जब छोटा लॉट ओपन किया था तब 200 पिप का टेक प्रॉफिट आ गया। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, यही एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि यू आर नॉट एमिंग फॉर हाई रिस्क। आप हाई रिस्क लो बट हाई रिस्क वाले सेटअप में लो जिसके ऊपर तुम्हें बहुत बिलीव है, एंड गो फॉर 1:1। देखो 1:1 का सेटअप ऐसा है जो आपको काफी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैंने इस वाले सेटअप में बैठा, तो इस वाले सेटअप में मैं 1:1 1:1.5 क्यों गया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सेफ्टी है। तो सेफ्टी को मैंने मेजर रखा ना, मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को सेफ्टी के साथ चलना है, तभी तो मैंने ये वाली चीजें प्लान करी, वरना मैं सेफ्टी के बारे में सोचता ही नहीं। तो फिर तो अलग ही फंडा होता। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन बताओ? भैया डाउट तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि बस चल रही है मार्केट। नहीं भैया डाउट कोई। बताओ, चलो डन है डन है। बाकी लोगों का है, हाउ कैन वी नो द बायर्स? भैया ट्रेड रिव्यू दे दो। मेरे को तो ये लगता है, ये जो लोग यूट्यूब में सिर्फ टाइप करते रहते हैं, क्या किस मैं ये चीज सोचता हूँ कि अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती तो मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता। बट पता नहीं ये लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। बाकी भैया ऑल टाइम हाई पर कुछ समझ नहीं आता। ऑल टाइम हाई में तो हाँ यार ये बात है, ऑल टाइम हाई में कुछ समझ नहीं आता। और अभी जब मार्केट 4100 के पास जाएगी ना, तो भाई मेरे को बहुत चांसेस है इसके 4100 के पास में मार्केट चाहे तो लाइक 4098 4097 से भी कभी कभी बहुत सडन फॉल आता है। तो मतलब ये चीजें भी हम देख सकते हैं, ये चीज मैंने देखी है कि हाँ ये मतलब ये साइकोलॉजिकल नंबर के अराउंड से रिवर्स कर जाता है। चलो ये तो डन है, फिर आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बाकी भैया हाँ जी। हाँ, भाई भैया वो- जैसे एक क्वांटेकल का है, क्यूटी पावर करके, उसमें भैया बस एक 35% वाला रूल है, बाकी कोई न्यूज व्यूज रूल नहीं है। तो हाँ 35% कंसिस्टेंसी तो भैया वो तो ले सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है, क्वांटिकल बढ़िया है। मैं भी लेने वाला हूँ क्वांटिकल अभी। क्वांटिकल बढ़िया है। तो भैया उसमें 8% मैक्स ड्रॉ डाउन है, तो उसको कैसे मतलब क्लियर के एक्सपेक्टर के हिसाब से करना है, तो कैसे करना चाहिए? क्या चीज कह रहे हो? जैसे उसको भैया, जैसे उसको सरवाइव नहीं करवाना है, उसको या तो क्लियर करना है या उड़ाना है, तो उस बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो कैसे, क्या रोड मैप रखना चाहिए? यार मेरे को लगता है कि हर दिन न्यूयॉर्क सेशन में बैठो, एम करो 1:1 के लिए, दैट्स इट। सिंपल चीज है। आप वहां पे स्विंग नहीं कर सकते, अगर जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल है वहां पे आप स्विंग कर ही नहीं सकते, जी भैया। है ना। ये चीज है तो और आप एक ट्रेड में कितने परसेंट रिस्क ले? एटलीस्ट स्टार्टिंग में, जब आपका देखो, जब मेरा मेरा क्या स्टाइल रहता है, जब प्रॉफर्म आती है, नई नई प्रॉफर्म होती है, मतलब नई नई मतलब जब आपका फ्रेश अकाउंट आया है, जब फ्रेश अकाउंट आया तो उस पॉइंट पे मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मैं वहां पे 0.5% का रिस्क लूँ। 0.5% का रिस्क लेकर मैं उसमें 1 से 2%, 1 से 1.5% तो बनाऊं 0.5 के रिस्क के साथ। मैं स्टार्टिंग में 1% रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो स्टार्टिंग में 1% रिस्क लिया और मेरा लॉस हो गया,
तो मैं तो 1% के ड्रॉडाउन में आ गया, और एक बार 1% 2% के ड्रॉडाउन में बंदा आ जाता है ना, तो माइंड बड़ा हिल जाता है। मतलब आप समझ जाओ, जैसे ही नया फ्रेश फ्रेश अकाउंट आपका 1 से 1.5 2% डाउन आ गया ना, तो हम क्या सोचते हैं, अबे यार ये तो 2% डाउन हो गया। तो माइंड क्या होता है, 2% को रिकवर करने बैठ जाता है। बट वहीं पे अगर 0.5% भी ड्रॉ डाउन होगा ना, तो आप बोलोगे अच्छा 0.5 ही तो है, आप 0.5 को ब्रेक इवन सोचते हो। मैं तो ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा, अगर मेरा अकाउंट 0.5% ड्रॉ डाउन में है, तो मैं उसको क्या सोचूंगा कि ब्रेक इवन ही तो है। बट मेरा अकाउंट 1 से 1.5% डाउन है, 2% डाउन है, तो मेरा माइंड घूम जाएगा। मैं बोलूंगा यार भैया अकाउंट 2% डाउन हो गया है, अब क्या करना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो जी उस भैया। पॉइंट ये माइंडसेट रहता है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये पॉइंट रहता है कि स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, देन गो फॉर वन, लाइक 0.5% रिस्क। जैसे आप 1% बना लो, देन गो फॉर 1% रिस्क। ठीक है, तो ये करो। और जिसमें कंसिस्टेंसी रूल है भाई, वहां पे तो आप थोड़ा सा इंट्राडे करोगे तो ज्यादा बेटर है, एक स्पेसिफिक टाइम भैया चूज कर। कंसिस्टेंसी रूल आपको कैसा लगता है? मेरे को एज अ, देखो, मेरे लिए तो वर्क करता है नहीं, इसीलिए मैंने अभी तक फंडर प्रो नहीं करा। वरना तो मेरे को रोनित इतने टाइम से बोल रहा है, बॉय भैया फंडर प्रो फंडर प्रो फंडर प्रो। मैंने फंडर प्रो इसीलिए नहीं करा क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी रूल है, और वो चीज मेरे से हो ही नहीं सकती। लेकिन वो तो हटा दिया ना उन्होंने 10-15 दिन पहले शायद। नहीं 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 नहीं, वो उन लोगों ने लाइव अकाउंट्स में हटाया है, आपके वहां पे नहीं हटाया। नहीं, वो लेवरेज हटाया, सॉरी, वो कंसिस्टेंसी अभी भी है। वो चीज भैया तो ऐसे देखा जाए तो वो भी अच्छा है भैया, यार कंसिस्टेंसी रूल। यार अच्छा है, बट जब मेरे मेरे से ट्रेड ही नहीं होता, वैसे मेरे से तो ट्रेड होता है एक आफ्टर एनएफपी ले लो। अब सिंपल चीज है, मैंने क्या बोला, आपको वो ट्रेड करना है जिसमें आपका हाई एक्यूरेट सेटअप है, जहां पे आपकी हाई एक्यूरेसी है। मेरी हाई एक्यूरेसी कहाँ पे है? मैंने क्या बोला ना, फाइंड योर हाई एक्यूरेसी सेटअप आफ्टर एंड एनएफपी गो में। एंड आफ्टर एन गो एफ स्विंग। आफ्टर एनएफपी एंड रिस्क हाई, एंड रिस्क हाई। तो मेरा आफ्टर एनएफपी सेटअप एक हाई एक्यूरेट सेटअप है, जहां पे मैं रिस्क हाई कर सकता हूँ। बट वहां पे 1:1 नहीं आता, वहां पे 1:3 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, वहां पे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है। तो वो मेरा एक पॉइंट है। तो मैं प्रेफर क्या करूंगा, मैं वहां पे प्रेफर करूंगा जहां पे मेरी एक ट्रेड से पैसा बन जाता है। फिर मेरे से नहीं हो सकता कि मैं हर दिन टैप 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 करूं, तो हर दिन टैप वाला मेरे से फंडा हो ही नहीं सकता। और लेकिन 45% भी बहुत ज्यादा है ना। अगर आपको फेज 1 पास करना है 10,000 का प्रॉफिट पे, 4,500 का, वो आप एक दिन में तो बनाओगे नहीं। मैं बना लूंगा एक दिन में नहीं आफ्टर। नहीं नहीं नहीं, आप देखो, आफ्टर एनएफपी आपका वो बिल्कुल ठीक है, आपका माइंड सेटअप जिस तरीके से आपने सोचा हुआ है, आपकी जो बैक टेस्टिंग है एनएफपी के ऊपर, वो ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको ब्लूबेरी वाला अकाउंट देखा था 100K वाला, आपने उसको 10 दिन में पास किया था 0.5 लॉट से। उसके अंदर हम्म आपने मेरे ख्याल से 12 या 13 ट्रेड ली थी। हम्म हम्म, तो हम्म। उसके हिसाब से तो वो कंसिस्टेंसी नहीं टूटती जिस तरीके से आप प्रोफॉर्म पास करते हो। यार बट फिर वो चीज है ना, जैसे क्या होता है कि अब जैसे ब्लूबेरी वाले में जो गेम करा, उसमें क्या था, उसमें मेरे को ये दिखाना था कि कम से कम लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, बट उसमें टाइम कितना लगा। मतलब ना माइंड ऐसा होता है कि आपको छोटी 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 क्वांटिटी से जब ट्रेड करना होता है, इसीलिए मेरे को ये लगता है कि फिर छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। फिर आप फेज 1 में आओ, फिर फेज 2 में आओ, तो फिर मैं वो चीज में थोड़ा सा बिलीव नहीं करता। फिर मेरे को लगता है तभी मैं ज्यादा प्रॉफिट्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करता ही नहीं। इस पॉइंट में मेरे को लगता है लाइव अकाउंट बेस्ट। लाइव अकाउंट में पैसा डालो, लाइव अकाउंट में ट्रेड करो, वो मेरा माइंडसेट हो जाता है कि मैं महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीने लगा रहा हूँ एक प्रॉफिट को पास करने में। एंड उसके बाद फिर लाइव आ जाएगा, फिर लाइव में बनाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा सा हैक्टिक सा लग जाता है। बट हाँ, अभी कुछ टाइम बाद फिर अब स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, डिपेंड अब करता है यार, सबके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों टाइप की ट्रेडिंग कर पाता हूँ, जहाँ पे इंट्राडे वाला व्यू भी हो गया, मैं वो भी कर लेता हूँ, और साथ साथ जो स्विंग वाला होता है मैं वो भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोनों में ही सूटेबल है मेरा हाथ। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ आफ्टर एनएफपी बन जाए, एक ही सेटअप एक ही ट्रेड, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता है। और ठीक है, भैया फ्यूचर अकाउंट्स। और आई थिंक जो आफ्टर एनएफपी था, आफ्टर एनएफपी में ही हम लोगों ने उस अकाउंट में भी अगर बात करी जाए, तो आई थिंक $6,000 तो मैंने आफ्टर एनएफपी में बनाए थे उसमें, जहां तक मुझे याद है मुकुल। हो सकता है, मैंने तो सिर्फ आप हाँ, नहीं, स्क्रॉल आप करके आप दिखा आप रहे थे। उसमें देखना दो क्वांटिटीज थी, 0.5% की दो क्वांटिटीज थी। हाँ जी। ठीक है, 0.5 की दो क्वांटिटी थी, और 700-700 पे दोनों में थे। तो $350 बने थे दोनों में, दो ट्रेड्स थी, आप चेक करना वहां पे। दो ट्रेड्स होंगी शायद से, जहां तक मुझे याद है। तो 700, मतलब 700 पे, मतलब 0.50 से 350, $3,500। और एक और क्वांटिटी $3,500, जब दोनों को एक साथ क्लोज करा था, तो मतलब कुछ 7,000 6,900 समथिंग क्लोज हुआ था। फिर बाकी जो थी वो मैंने कम क्वांटिटी से ट्रेड करा था, ये चीज थी। सही 80 था। गिर भी गया भैया मार्केट। क्या? मार्केट नीचे भी आ गया 80 पीप।
समझ रहे हो? क्यों 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 दिक्कत होती है, समझ रहे हो? कि भाई आप रख सकते हो यहाँ पे, बट ये वाला माइंडसेट नहीं हो पाता ना यार, कब मैं इसको या तो मैं इसको ठीक कर लूं। तो बस ये चीज है। डन है? क्लियर है? जी भैया डन। बाकी यश सोनी पर मेरे को मैसेज करती हाँ होगी। जी डन, चलो डन फिर। यस भैया। भैया यस